अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरे हफ्ते का तीसरा दिन है, यानी कि वेडनेसडे है। आज हमने जो सबक शुरू किया हुआ था नेकी का बदला, आज ये हम ख़त्म करेंगे। इस सबक में हमने नन्हे खरगोश की कहानी पढ़ी है। हम इस सबक के अल्फाज मानी तहरीर कर चुके हैं और सवालात के जवाबात भी तहरीर कर चुके हैं। आज जो हम काम करेंगे वो छोटे छोटे 2-3 काम हैं। यानी कि आज हमने नन्हे खरगोश के किरदार निगारी पे बात करनी है। ठीक, हमने आज जुमला साजी करनी है। और जैसे कि आपको यहाँ पे ये माँ की हंसी से रिलेटेड या माँ की हंसी के मुताबिक एक स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इसको देखते ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आज हमने वालिदैन के हुक्म या उनकी खुशी या वालिदैन के बारे में आज हम एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिखेंगे। ये आज का हमारा काम है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं किरदार निगारी की तरफ। किरदार निगारी से मुराद किसी भी किरदार की खूबियाँ या खामियाँ कलमबंद करना। और हम आज किरदार निगारी में नन्हे खरगोश का किरदार लिखेंगे, ठीक है। और इसमें हम उसका तारुफ, किरदार की हैयत, किरदार की खूबियाँ खामियाँ, और आखिर में हम अपनी राय भी तहरीर करेंगे। अच्छा जी, ये एक मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है कि किरदार लिखते कैसे हैं। अब आपने इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप हूबहू यही उठा कर लिख दें। आपके लिए ये एक थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे किरदार, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने तारुफ लिखना है, और तारुफ में हम लिखते हैं खरगोश का किरदार सबक नेकी का बदला से लिया गया है, ठीक है, जिसके मुसन्निफ का नाम ए हमीद है, ठीक है। ये आपने तारुफ में लिखना है। और जब भी किसी भी किरदार के बारे में बात आएगी तो किरदार के तारुफ में ये लाजमी लिखना है कि ये सबक या ये किरदार जो है ये इस सबक से लिया गया और इसके मुसन्निफ ये है। उसके बाद दूसरी हेडिंग आप लिखेंगे इसी तरह किरदार की हैयत है, ठीक है। इसमें आपने उस किरदार के बारे में लिखना है कि वो किरदार है कैसा। जैसे कि अब हम नन्हे खरगोश के बारे में लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे कि वो बहुत शरारती था, और वो थोड़ी देर के लिए भी घर में नहीं टिकता था। उसे सैर सपाटे का बहुत शौक था। वो दरिया के किनारे जाता और तितलियां पकड़ता, और कभी कभी खेतों में जाकर गाजरें भी खाता, ठीक है। इसी तरह फिर हमने इस किरदार की खूबियाँ और खामियां भी लिखनी है कि नन्हे खरगोश का किरदार अगर लिखना है तो उसकी कौन सी खूबियाँ थी, इसकी कौन सी खामियां थी। खामियों में हम ये कह सकते हैं वो बहुत शरारती था, वो हर वक्त घर से बाहर रहता था। और खूबियों में हम ये भी कह सकते हैं कि वो दूसरों की मदद भी करता, अपने वालिदैन की बात को कभी भी रद्द ना करता। एक दिन इसका बाप खाने की तलाश में गया और नन्हे खरगोश को कहकर गया कि कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना, और ये सारी बाप की नसीहत पर उसने अमल किया। इस सारे इसके किरदार की खूबियां और खामियां थी, ठीक है। और आखिर में हम अपनी राय लिखते हैं कि हमने इस किरदार से क्या सीखा, या इस किरदार ने हमारे ऊपर क्या असर छोड़ा। तो नन्हे खरगोश के किरदार से हमने यही सीखा है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने वालिदैन की बात पर अमल करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई भी है, ठीक है। और दूसरा काम हमारा क्या है, जुमला साजी। अल्फाज के मायने हम पहले तहरीर कर चुके हैं। अब हमने ये कुछ अल्फाज हैं, इनके आपने जुमले बनाने हैं। बहुत आसान लफ्ज़ हैं। जुमले हमने पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जुमले आपने अपने तौर पर या अपने खुद से आपने जुमले तहरीर करने, ठीक है। और ये ना हो कि आपने सैर सपाटे का बुक में जो भी लाइन लिखी है उसी को उठा कर लिखने, नहीं, बल्कि जुमला ऐसा हो कि पढ़ने वाले को समझ भी आ जाए और उसकी तरतीब भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपने जुमले तहरीर करने हैं, किरदार तहरीर करना है। ये एक सवाल है जो आपने खुद से बगैर किसी हेल्प, बगैर किसी बड़े की मदद से तहरीर करना है। ये कह सकते हैं ये तख्लीकी लिखाई में है, या आप ये अपने दिल की आवाज़ कह लें। आपने क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है कि लोगों की मदद करने और माँ बाप का हुक्म मानने से इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, इसे आपने सोचना है, ठीक है। और फिर आपने इसे तहरीर करना है। पहले तो इस नेकी के बदले की जो कहानी है पूरी अपने जहन में लेके आएंगे कि खरगोश ने लोगों की मदद की, यानी कि खरगोश ने उस हिरनी की मदद की और उसे क्या फील हुआ,
پھر اس نے اپنے باپ کی جو نصیحت تھی، جو اس کا باپ گھر سے جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا، اس کے حکم کو اس نے مانا تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے کہ انسان کی زندگی پر ان تمام باتوں کا کیا اثر پڑتا ہے جب ہم کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا ماں باپ کا حکم مانتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ہم اگر ایک لائن میں آپ سے اس کا کہوں کہ ایک لائن میں کوئی بتائے تو اس کا یہی ہے کہ ہم جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ماں باپ کا حکم مانتے ہیں، تو ہمارے جو زندگی کی مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں تمام تر بلندیوں کو یا اپنی زندگی کے جو اس کے ایم ہوتے ہیں انہیں پا لیتا ہے، اس کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ خیر، آپ نے اس کو 4 سے 5 لائنوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی مدد سے اور اپنے آپ کو خود اس قابل بنانا ہے کہ اس کا جواب آپ تحریر کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا کام ہے، میں لیکچر ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک تو کام ہم نے کیا کرنا ہے، آج کردار نگاری کرنی ہے ننھے خرگوش کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے الفاظ کے جملے تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی 5 سے 10 منٹ کا کام ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے جب وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے یا اپنے والدین کا حکم مانتا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔